आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, इस मूवी का नाम है द पनिशमेंट। ये मूवी एक एज ए टीनेज गर्ल के बारे में है जो किसी वजह से खुद को ही पनिश करती है। ये खुद अपने आप को किस तरह सजा देती है, ये हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम लूसी नाम के एक लड़की को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स से छुपकर अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में आई होती है और अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही है। उसके दोस्त मिलकर उसे जबरदस्ती ड्रिंक पिला देते हैं। एक लड़का लूसी से मिलने आता है लेकिन लूसी उसे इग्नोर कर देती है। लूसी घर जाने के लिए बहुत ज्यादा लेट हो रही थी, इसलिए वो अकेले ही पार्टी से निकल जाती है। लेकिन बहुत रात होने की वजह से उसे टैक्सी और कैब कुछ भी नहीं मिलता, जिस वजह से वो और भी ज्यादा लेट हो रही थी। और इसी वजह से लूसी अब लिफ्ट मांगने लगती है और तभी वहाँ एक कार आकर रुकती है। और वहीं दूसरी ओर हम उसके पेरेंट्स को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। उसके डैड घर के बाहर देखते हैं कि एक कार वाला उसे ड्रॉप करके गया है। लूसी घर के बाहर पावर बॉक्स में अपने छोटे कपड़ों को उतार कर रख देती है। लूसी के घर के अंदर आने पर उसके फादर उसे अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो इस वक्त तक कहाँ थी, जिस पर लूसी अपने डैड से झूठ बोलती है। वो कहती है कि वो अपने एक फ्रेंड के घर पढ़ाई करने गई हुई थी, लेकिन घर लेट आने की वजह से उसके डैड उससे बहुत ज्यादा गुस्सा थे और उसके झूठ बोलने के बाद वो और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे पैंट उतारने के लिए कहते हैं। उन्हें लगा कि उसने पैंट के अंदर शॉर्ट्स पहने हैं। फिर वो उसकी मोम को बाहर चेक करने के लिए भेजती हैं। बाहर उसकी मोम को वो शॉर्ट्स मिल जाता है और वो उसे कार में छुपा देती हैं। लूसी अपने डैड के इस व्यवहार को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं। लेकिन वो उसे घर लेट आने की सजा देते हैं और वो एक कैंची लेकर आते हैं और उसका यूज करके उसके पैंट और उसके टी शर्ट को कई जगह से काट देते हैं और उसके बाद उसे घर के बाहर खड़ा कर देते हैं और लूसी से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से सुबह 6 बजे से पहले हिलना नहीं है। इस पर लूसी अपने डैड को थैंक्स कहती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। लूसी के डैड को उसकी बहुत फिक्र थी, इसलिए वो विंडो से उस पर पूरी रात नजर रखते हैं। क्योंकि लूसी के फादर एक पुलिसमैन थे, इसीलिए वो चाहते थे कि उनकी तरह ही उनकी बेटी भी डिसिप्लिन्ड रहे और समय की कीमत को समझे। लेकिन लूसी को ये सब पसंद नहीं था और अक्सर ऐसा होता है कि टीनेज बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं समझ पाते। अब लूसी सड़क पर अकेली होती है और वो वहाँ बैठकर एक पत्थर से सड़क पे पेंटिंग बनाने लगती है। अगली सुबह फिर से उसके फादर उसके पास जाते हैं और उसे एक टास्क देते हैं और उसको ये टास्क मिलता है कि उसके अगले 1 मिनट में बेड और पिलो पर कवर चढ़ाना है। लूसी को ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो जानबूझकर अपना हाथ काट लेती है। ये देखकर उसके डैड उसे अपने मॉम के पास जाने के लिए कहते हैं। उसकी मॉम उसके हाथों पर पट्टी कर देती हैं। कल रात के बाद लूसी का मूड काफी ज्यादा खराब था, इसलिए उसके मूड को ठीक करने के लिए उसे और उसकी छोटी बहन को लेक पर लेकर जाती हैं, जहाँ पर वो तीनों बहुत मौज मस्ती भी करते हैं। यहाँ से वापस जाते समय लूसी कार चला रही होती है, तभी उसे रास्ते में 2 बड़े पत्थर दिखाई देते हैं। उसकी मोम गाड़ी से उतरकर लूसी को गाइड करने लगती है। तभी लूसी का पैर ब्रेक से हटकर एक्सीलेटर पर पड़ जाता है, जिससे गाड़ी उसकी मोम के ऊपर चढ़ जाती है। लूसी और उसकी छोटी बहन जल्दी से अपनी मोम को हॉस्पिटल लेकर आती हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर जो कि लूसी के डैड का फ्रेंड होता है, वो लूसी के पास आकर कहता है कि तुम्हारी मोम कोमा में है और उनके कोमा से बाहर आने का बहुत कम चांस है। तभी लूसी अपने मोम को देखने जाती है और उन्हें देखकर वो काफी ज्यादा गिल्टी फील करती है। लूसी के मोम को कोमा में चले जाने की वजह से उसके डैड काफी ज्यादा दुखी थे। वो अपने दोनों बच्चों का ध्यान रखने के लिए उन्हें अपने बहन के घर भेज देते हैं। लूसी अपने बहन को संभालती है और उसके अच्छी तरह से ख्याल भी रखती है, लेकिन फिर भी उसके मोम का एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ था, इसलिए वो गिल्ट में जी रही थी। एक दिन वो अपने डैड से कहती है कि वो उसे पनिश करे, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि नहीं, उसकी मोम के ठीक हो जाने के बाद वो डिसाइड करेंगे कि उसे क्या सजा मिलनी चाहिए, तब तक उसे इंतजार करना होगा। लूसी अपने आप से काफी ज्यादा नाराज थी और कहीं न कहीं अपने डैड से भी, क्योंकि उन्हें लगता था कि लूसी की वजह से ही ये सब हुआ है। इसलिए वो ये तय करती है कि वो खुद को सजा देगी। वो वॉशरूम में जाती है और वो वहाँ अपने पैंट को फाड़ देती है, जिसके बाद वो रोड पे जाती है और गाड़ी से लिफ्ट मांगने लगती है, लेकिन कोई भी उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार नहीं था। तभी कुछ देर बाद एक कार आके रुकती है जिनमें 4 लड़के होते हैं और वो लूसी को लिफ्ट दे देते हैं। वो लूसी को पीछे अपने बीच में बैठा लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद वो लोग उसका नाम पूछते हैं, जिसे वो अपना नाम माया बताती है। जिसके बाद वो अंताक्षरी खेलते हैं, जिसपे एक वर्ड पाने पर उन्हें उस वर्ड से गाना गाना होता है। फिर कुछ देर बाद लूसी को गाना गाने के कहते हैं, लेकिन इस पर वो कहती है कि मुझे गाना गाने नहीं आता। जिसके बाद वो अपनी टी शर्ट उतार देती है। चारों लड़के उसे देखकर हैरान रह जाते हैं
उनमें से एक लड़का जो कि उसकी बगल में बैठा था उसके प्राइवेट अंगों को छूने लगता है और तभी लूसी को उल्टी हो जाती है, जिसके बाद वो जल्दी से लूसी को गाड़ी से नीचे उतार देते हैं और उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद लूसी उस सुनसान सड़क पर अकेली होती है। तभी उसकी छोटी बहन का फोन आता है जिसपे वो पूछती है कि तुम कहाँ हो, लेकिन लूसी उसे कुछ नहीं बताती। जिसपे वो कहती है कि जब मोम को होश आएगा तो वो खुद घर आ जाएगी। और फिर वो अपनी छोटी बहन से कहती है कि तुम डैड को मत बताना कि हमारी बात हुई है, ये बात हमारे बीच ही रहना चाहिए। लेकिन उसकी छोटी बहन कहती है कि डैड तुम्हें ढूंढ लेंगे। और तभी लूसी फोन काट देती है। इसके बाद लूसी चलते चलते एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में पहुंचती है। इसी दौरान वो एक गाड़ी की आवाज सुनती है। उसे लगता है कि वो उसके फादर है और छुपने की कोशिश करती है। और उसी बीच उसका एक पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो गाड़ी उसके पास आकर रुकती है। गाड़ी से एक लड़का उतरता है जिसका नाम बिन होता है। वो लूसी के पास आता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी उसे मना कर देती है। फिर भी बेन उसकी हेल्प करता है और उसे ट्रैप से आजाद कर देता है। उसके बाद बेन वहाँ से जाने लगता है और वो लूसी को भी अपने साथ गाड़ी में बिठा लेता है और उसे अपने फार्म हाउस पर ले आता है। फार्म हाउस पहुंचकर वो लड़का लूसी के सैंडल को चिपकाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो लड़का पूछता है कि आपका नाम क्या है, और तभी लूसी बताती है कि मेरा नाम माया है। और लूसी कहती है कि क्या मुझे यहाँ पर कोई काम मिलेगा, जिस पे वो लड़का उसे मना कर देता है क्योंकि यहाँ बहुत मेहनत भरा काम था और उसे लगता था कि लूसी ऐसे काम नहीं कर सकती। और वो कहता है कि ये काम लड़कियों की बस का नहीं है, जिस पर लूसी कहती है कि मैं ये सारे काम भी कर सकती हूँ। और वो उसके हाथ से लाइटर छीन लेती है और लाइटर जलाकर अपना हाथ उस पर रख लेती है और गिनती करना शुरू कर देती है। दरअसल वो उसे ये बताना चाहती है कि वो मेहनत करने से नहीं डरती। और बिन तभी उसे रोक लेता है और उसके हाथ पर जेल लगाने लगता है। फिर वो उसे फार्मिंग का कुछ काम सिखा देता है। एक दिन बिन किसी काम की वजह से बाहर चला जाता है और फिर लूसी फ्रीजर रूम में जाती है जहाँ पर बेन का फ्रेंड सेटर होता है। लूसी वहाँ उसे उसके साथ इंटीमेट होने को कहती है और वो उसे कहती है इंटीमेशन के समय वो उसे हर्ट करे और वो उसे फिजिकली टॉर्चर करे, यानी वो चाहती थी कि वो उसे पनिश करे, जिस पर सिटर उसे मना कर देता है और वो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। लूसी उसे फोर्स करती है। सिटर उसे धक्का देता है और वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद लूसी उस फ्रीजर रूम में अपने आप को लॉक कर लेती है। उस रूम का टेम्परेचर काफी ज्यादा लो था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। तभी यहाँ पर बैन आता है और उसे वहाँ से निकलने को कहता है, लेकिन लूसी उसे मना कर देती है और वो कहती है कि मैं यहीं रहूंगी। जिसके बाद बैन भी अपने कपड़े उतार देता है और वो भी कहता है कि फिर मैं भी यहीं रहूंगा, और वो कहता है कि हम दोनों यहीं पे फ्रीज हो जाएंगे। इसके बाद लूसी मान जाती है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। इसके बाद बैन एक रेडियो लाता है और लूसी के लिए गाना प्ले करता है। फिर ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसके बाद लूसी के डैड को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। एक तो उनकी वाइफ कोमा में थी, वहीं अब उनकी बेटी लूसी भी गायब थी और उसके डैड का दिमाग काम नहीं कर रहा होता है। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद बैन और लूसी बात कर रहे होते हैं और बैन बताता है कि उसके ग्रैंडपा आर्मी में थे और उन लोगों का लूसी के फैमिली से भी नाता है। ये सब जानने के बाद लूसी यहाँ नहीं रुक सकती थी, वरना उसके डैड उसे ढूंढ लेंगे। इसलिए वो सुबह होने से पहले बिन को बताए बिना ही वहाँ से चली जाती है। लूसी के डैड को उसकी छोटी बहन से पता चलता है कि लूसी खुद को पनिश कर रही है। फिर उसके बाद उसके डैड अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकलते हैं। लूसी एक आदमी से लिफ्ट मांगती है और ये आदमी भी उसी फॉर्म में काम करता था। फिर ये आदमी उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और लूसी भी उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो अपने फोन को चालू कर अपने पॉकेट में रख लेती है, जिससे उसके डैड को ये पता चल जाता है कि लूसी के साथ कुछ गलत हो रहा है। इसके बाद लूसी उस आदमी से कहती है कि वो उसे हर्ट करे और फिजिकली टॉर्चर करे। वो आदमी उसके करीब जाता है, लेकिन तभी लूसी के फादर उसके फोन को ट्रेस करते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं और सायरन का आवाज सुनकर वो आदमी डर जाता है और लूसी को वहीं छोड़ के भाग जाता है। लूसी के डैड लूसी के पास जाते हैं। लूसी अपने डैड से बहुत ज्यादा गुस्सा थी और गुस्से में गलत कदम उठाने वाली थी। उसके डैड उसे जोर से गले लगा लेते हैं और इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहां लूसी अपनी मदर की देखभाल कर रही होती है। और इसी के साथ यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी देखने के लिए धन्यवाद।